नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एलपी इंश्योरेंस कॉर्नर में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था मोटर इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। आज हम बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस का, तो आपको बता दिया। जैसे आज हम बताऊंगा फर्स्ट पार्टी क्या होता है, सेकंड पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था मोटर इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे सपोज मोटर का किसी ने पॉलिसी लिया और उसमें कोई क्लेम आता है, ओडी या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड या थर्ड पार्टी जो भी क्लेम आता है तो मोटर इंश्योरेंस के थ्रू पे होता है। अब मोटर इंश्योरेंस में सारे व्हीकल आ जाते हैं, जैसे 4 व्हीलर हुआ, 2 व्हीलर हुआ, ट्रक हुआ, बस हुई, कार हुई, सारे मोटर के अंदर आते हैं, तो इसको मोटर इंश्योरेंस कहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज किसी ने मोटर का पॉलिसी लिया हुआ है और उसके अंदर एक होता है अवन डैमेज सेक्शन होता है। उसके अंदर सपोज किसी की गाड़ी का लॉस आता है और उसका गाड़ी में जो भी कवर होता है वो उसको, अगर उसने अवन डैमेज पॉलिसी लिया हुआ है, ओनली अवन डैमेज पॉलिसी लिया हुआ है, ओडी सेक्शन भी बोलते हैं, तो उसको उस जितना लॉस आता है, सपोज 1 लाख का लॉस आता है, तो उसको उसका 70% 70 to 80% तक उसका पेबल किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इस तरह उसको ये फर्स्ट पार्टी के अंदर कोडिंग आता है। अब उसने अदर फर्स्ट पार्टी के अंदर ही जीरो डेप्रिसिएशन, या हम जो लोग बोलते हैं बम्पर टू बम्पर लिया हुआ है, फुल इंश्योरेंस लिया हुआ है, जीरो डेप भी बोल देते हैं, तो ऑल कवर लिए हुए हैं, तो उसके अंदर उसने जीरो डेप लिया हुआ है या बम्पर टू बम्पर बोलते हैं, नॉर्मल व्हीकल बोल देते हैं। ये बम्पर टू बम्पर क्या होता है, वो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में जीरो डेप बोला जाता है। तो या एड ऑन कवर उसमें जो लिया था, उस एड ऑन कवर के अकॉर्डिंग उसने 0 to 0 पॉलिसी अपनी ली हुई है, तो उसको जो भी मोटर के अंदर लॉस आएगा, मोटर पॉलिसी के अंदर जो भी उस गाड़ी का क्लेम आएगा, उसको कंपनियों के द्वारा पूरा पेबल किया जाता है। बड़ा कम ही चार्ज काटा जाता है, सपोज 2 या 3%। वो भी क्या होता है, जो वो क्लेम लॉन्च करता है उसमें जो फाइल चार्ज लगते हैं इंश्योर के या इंश्योर्ड के। इंश्योर्ड क्या होता है, जो पॉलिसी जिसका पॉलिसी लिया, और इंश्योर्ड क्या होता है, कंपनी का। दोनों के बीच में जो भी फाइल चार्ज होता है, उसका जो फाइल चार्ज का अमाउंट है वो उसमें से सिर्फ काटा जाता है और बाकी सारा उसको पेबल किया जाता है। तो ये सारा फर्स्ट पार्टी के अंदर आता है। अगर आपने किसी के व्हीकल की या गाड़ी की या ट्रक की, कार की कोई भी पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर कवर नहीं लिया जाता, तो उसको सिर्फ 70 से 80% अकॉर्डिंग टू उसकी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी उसमें लिखा होता है 70 to 80% ही उसको दिया जाता है। अगर उसने जीरो बम्पर लिया हुआ है, एड ऑन लिया हुआ है, तो उसको पूरा प्रीमियम पेबल किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड को। तो ये आता है आपका फर्स्ट पार्टी। अब बोलते हैं सेकंड या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सेकंड पार्टी की बात करते हैं। सेकंड पार्टी में क्या होता है दोस्तों, सेकंड पार्टी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। सेकंड पार्टी किसको बोला जाता है, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड हो गया और सेकंड पार्टी हो गया इंश्योरर। तो सेकंड पार्टी सिर्फ कंपनी को बोला जाता है जिससे उसने इंश्योर्ड ने पॉलिसी कराई होती है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस का कोई मीनिंग नहीं होता, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस नहीं होता। वो सिर्फ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंश्योरर क्या होता है, जो पॉलिसी बेचता है, जहाँ कंपनी जो होती है, और इंश्योर जो उससे लेता है, तो वही वाला ही, उसी को ही सेकंड पार्टी बोला जाता है। अब आता है थर्ड पार्टी। जैसे कि मैंने पहले बताया फर्स्ट पार्टी क्या, फर्स्ट पार्टी में कंपनी का लॉस जो भी आएगा उसको सारा कवर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन या जो भी उसने लिया हुआ है। अब आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में अगर उसको ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी है और जीरो डेप्रिसिएशन या ओडी सेक्शन उसके अंदर कवर नहीं है, तो उसको दोस्तों सिर्फ थर्ड पार्टी में क्या होगा, थर्ड पार्टी अगर उसकी पॉलिसी है, सपोज कोई व्हीकल चला रहा है और उसके कारण किसी अदर बिल्डिंग का उस गाड़ी का नुकसान हो जाता है, या कोई इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, या इंजरी हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी उस गाड़ी के कारण, उसके व्हीकल के कारण थर्ड पार्टी जो लॉस आएगा, सपोज किसी का नुकसान हो गया बिल्डिंग का, या कोई और गाड़ी डैमेज होगी उस गाड़ी के कारण, या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है उस गाड़ी का, तो उसके अंदर जो भी उसका क्लेम होगा थर्ड पार्टी का, सपोज बिल्डिंग का या फाइनेंशियल किसी का लॉस हुआ है या कुछ भी जो लॉस हुआ है, तो थर्ड पार्टी के अंदर उस बीमा कंपनी के द्वारा उसका थर्ड पार्टी बंदे का लॉस उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर दिया जाता है थर्ड इंश्योर को। इसमें दोस्तों ये बात ध्यान रखने योग्य है, अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी है और उसमें आपकी गाड़ी का खुद का भी लॉस हो रहा है, सेकंड बंदे का भी लॉस है, और अगर आपकी पॉलिसी ओनली थर्ड पार्टी है, अवन डैमेज नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जिस
जो बंदा इंश्योर की गाड़ी है दूसरे बंदे को लॉस हुआ, सपोज उसकी गाड़ी का खुद का भी लॉस हो रहा है, तो अगर ओनली आपकी थर्ड पार्टी है ना, तो इसमें उस सेल्फ को उसके अंदर उस गाड़ी का लॉस उसको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रख लेना। थर्ड पार्टी ओनली पॉलिसी के अंदर जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसका किसी और का लॉस आया, लेकिन उसकी गाड़ी का भी लॉस होगा, कुछ भी बम्पर टूट गया या कुछ भी हेडलाइट टूट गई, कुछ भी हुआ, तो उसको उसके अंदर उसको अपनी गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। उसको थर्ड पार्टी का मीनिंग नाम से समझ लो, थर्ड पार्टी का लॉस होता है, किसी और पार्टी का जो लॉस होता है उसकी गाड़ी के कारण, तो वो उसको ही जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी के अंदर कवर होता है। अब जो थर्ड पार्टी के लॉस होते हैं मोस्टली तो वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसका कितना बनेगा, या मोस्टली होता है, या वैसे भी अदालतों में केस चलते हैं उसके कारण हो जाता है। तो ये थर्ड पार्टी ये होता है। अब फर्स्ट पार्टी क्या हुआ, सेकंड पार्टी क्या हुआ, थर्ड पार्टी। सेकंड पार्टी का मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कोई सेकंड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता है, वो सिर्फ एक कंपनी होती है। जैसे जिस कंपनी से उसने बीमा लिया, सपोज मैंने बीमा लिया है और जिस कंपनी से लिया है उसको सेकंड पार्टी बोला जाता है। फर्स्ट पार्टी मैंने आपको तो बता दिया, ऑडी का फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी अगर दोनों है, जैसे फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों को किसी ने कवर लिया है पॉलिसी के अंदर, तो उसको उस कंडीशन में दोनों को लॉस मिले। दोनों कैसे, सपोज फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी किसी और के अंदर लगी और उसका भी लॉस हो गया, मेरी गाड़ी का लॉस है। तो अगर दोनों आपकी फर्स्ट और सेकंड पार्टी पूरी है, थर्ड पार्टी पूरी का बीमा लिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड पार्टी का पूरा इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है और उसमें डेप्रिसिएशन भी है, तो आपको आपकी गाड़ी का जितना नुकसान हुआ है पूरा, अगर जीरो डेप्रिसिएशन है तो पूरा मिलेगा। इसके अलावा जो आपने थर्ड पार्टी का किसी का लॉस आ रहा है और आपकी थर्ड पार्टी कवर है, तो उसको भी इसका जो लॉस होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेबल किया जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। सेकंड पार्टी कोई पार्टी नहीं होती, थर्ड पार्टी होती है। फर्स्ट पार्टी में अगर आपका डेप्रिसिएशन एड ऑन पूरा लिया हुआ है तो आपको उसका पूरा प्रीमियम पे होता है जितना आपका लॉस आता है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी। बहुत ही मिनिमम चार्ज काटा जाता है डेप्रिसिएशन पॉलिसी के अंदर, सपोज 2 या 3% जो भी आपका फाइल चार्ज होगा वही काटा जाता है। तो इस तरह ये वीडियो मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्टी का था, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, जानकारी अच्छी लगी हुई, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है LP इंश्योरेंस कॉर्नर।